बीते दिनों कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुस जाने से एक बड़ा हादसा हो गया बच्चों के साथ। ऐसे मामले को देखते हुए जगह जगह कोचिंग सेंटरों पर नोटिस जारी हो रही है, उनको बंद करने का प्रावधान बनाया गया है। तो ऐसे में इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इनसे हम जानकारी लेंगे और जो है कि इसके साथ है श्याम सुंदर जी। तो इन लोगों से हम जानकारी लेना चाहते हैं और अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि क्या यह उचित है, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। इसकी जानकारी लेने के लिए भाई साहब आपको हमारे स्टूडियो में धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को बताइए कि शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा या फिर गिर जाएगा। देखिए, जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना है। जी और मेरा जहाँ तक मानना है उसमें अभी कोचिंग संस्थानों को लेकर के जी सरकार की कोई नीति और नियम स्पष्ट नहीं है। जी कोचिंग संस्थान जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, आईएएस पीसीएस वहाँ से की तैयारी कराते हैं, निकाले जाते हैं बच्चे। जी वहाँ पर जो कोचिंग संस्थान है उनका क्या मॉडल है, क्या उसका नक्शा होगा, जी क्या बेसमेंट होगा, कितने मंजिला मकानें होंगी, इसको लेकर के शायद सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है। जी तो यदि कोचिंग संस्थान चल रहा था, बेसमेंट में पहली घटना घटी, तो उसी की वजह से कई संस्थानों को सील किया जा रहा है। जी तो मुझे लग रहा है कि पहले सरकार को अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए कि कोचिंग संस्थान खोलने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, जी भवन का क्या मानक होना चाहिए। इस सारी चीज़ों को उसमें उल्लेख करने के बाद ही उसकी जांच होनी चाहिए, न कि कहीं जहाँ भी जाइए वहाँ बंद कर दीजिए। आप देखिए, अभी जो है विकास दिव्य की बात सामने आ रही है, उनकी कुछ संस्थानों को सील करने की बात आ रही है, खान सर के कुछ संस्थानों को सील करने की बात आ रही है। जबकि वहाँ सील करने के बाद हजारों जो युवक हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका तैयारी कर भविष्य रहे जो है हैं। अंधकार में पड़ गया है। वो कहाँ जाएंगे, अभी कहीं और तलाश कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल उनका जो है वो लंबे समय तक उनका गैप हो जाएगा और उनकी टाइमिंग जो है काफी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जैसे और कहीं ऐसा तो नहीं ना हो रहा है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ न करके जैसे कि एक कोचिंग के साथ ऐसा हुआ और ये जो कोचिंग संस्था चल रहा है, जो कोचिंग बच्चों को तैयार किया जा रहा है, आईएएस पीसीएस की तैयारी जो कराई जा रही है, ये कम पैसों में कराया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कम पैसों में करा रहे हैं, इनको बंद कर दिया जाए और जो अधिक पैसे लेकर के करा रहे हैं उनका चालू रखा जाए। हो भी सकता है क्योंकि खान साहब बहुत कम पैसे लेकर के कोचिंग कराते और हैं। कुछ गरीब लोगों को फ्री विकास में भी दिव्य पढ़ाते कीर्ति हैं। भी इसमें कम नहीं, पीछे नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बड़े जो रैकेट है वो कहीं ना कहीं दबाव बनाया हो, दबाव बन इनका रहा हो। सील कर दीजिए तो मेरे पास बच्चे आएंगे, हाँ, मेरे पास मेरा बच्चे फायदा आएंगे। होगा। जी जी तो मेरा मानना है कि यदि कहीं रेल हादसा हो जाता है, एक ट्रेन से हादसा होता है, तो क्या सभी ट्रेन को निरस्त कर देते हैं, सभी ट्रेन को बंद कर देते हैं? तो अगर एक बार हादसा हो गया तो रेल मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, जी उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि उसी कार्यकाल में उससे हादसा हुआ। ऐसा हुआ। एक स्कूल की बिल्डिंग गिरती है तो सभी स्कूल स्कूल को बंद कर देना चाहिए। तो ये कहीं नहीं कहीं गलत हाँ, हो रहा और है। इसमें अगर एक सांसद विधायक कहीं पकड़े जाते हैं, पैसा उनके पास अधिक है, तो सभी सांसदों की जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, क्योंकि घटना घट रही है तो घटना ऐसी नहीं घटनी चाहिए, इसके लिए प्रयास हो रहा है। प्रयास हो लेकिन रहा है जो लोग अभी मुकम्मल है, जहाँ ऐसी घटना शिक्षा को की लेकर। संभावना नहीं है, उनको मौका मिलना चाहिए कि आप लोग सुधार कर लीजिए। हम्म। अभी तब तक आप लोग इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें गलत कदम हो सकता है और इस पे सरकार को और जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उसको सोचना चाहिए कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। और एक कोई संस्थान के गंदा होने से, उसके जो है मानक नहीं होने से सभी लोग ऐसा नहीं हो सकते हैं। सबको नहीं बंद करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए सुधार करने विशेष के तौर लिए। इस तरह से यदि होता है तो देखा जाए तो अच्छा, कहीं ये बताइए कहीं तो शिक्षा का स्तर इससे गिरेगा या क्या नहीं, होगा। शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा, इससे हाँ बच्चों का भविष्य थोड़ा-सा जो है उनको उनका टाइमिंग बढ़ जाएगा। डगमगाएगा जैसे जो होता बच्चे है। तैयारी कर रहे हैं, आज हाँ 1 साल में तैयारी कर लेते, वो चरम पे पहुँचने वाले थे, वो बैक होना पड़ेगा उनको। अब कहाँ जाएँगे वो? जी जी अब किसके पास तैयारी करेंगे? जो उनको मन में था किससे वो सवाल करेंगे? यानी कि बड़े जो हज़ारों बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जो रहा कुछ है। गरीब बच्चे थे, पढ़ लेते थे कम पैसे में, उनके साथ भी दिक्कत होगा, वो नहीं पढ़ पाएंगे। शिक्षा का अधिकार जब कानून लागू हुआ तो उसमें प्रावधान किया गया भवन का मानक कैसा होना चाहिए जी और उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए। तो उसके लिए जो पुराने विद्यालय चल रहे थे उनको मौका दिया गया था जी हाँ। कि आप लोग अपने भवन को इस मॉडल में, इस मानक में पूरा कर लीजिए। जी मौका दिया गया था और पूरा कर रहे थे, वो जो पूरा कर लिए हैं। जी तो इसमें भी इनको मौका मिलना चाहिए, जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए कि आप लोग अपने भवन को मॉडल बदल लीजिए या फिर और कहीं अपने भवन को शिफ्ट कर लीजिए, बना लीजिए। मौका मिलना चाहिए, ना कि उसको हाँ बंद करना चाहिए था। हाँ बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कहीं न करना कहीं चाहिए। आप देख रहे हैं कि बच्चे भी आक्रोशित हो रहे हैं और कहीं न कहीं उनको घर में भी
सरकार के प्रति गुस्सा पैदा हो रहा है। और रही बात 20 मिनट की, तो आप ये भी साफ कहना है तो कहिए कि 20 मिनट वाला रूम आपका नहीं चलेगा। नियम बनाना चाहिए, नियम तत्काल बनाने नियम के बनाइए, इस पे- कानून बनाइए कि कोचिंग संस्थान में उसका भवन कैसा हाँ। होना चाहिए। आपने कोचिंग संस्थानों के लिए फीस तो बता दिया, कितना फीस आपको देना होगा, जी, जी। पंजीकरण कराना होगा, लेकिन भवन कैसा होना चाहिए इसके बारे में सार्वजनिक करना चाहिए कि क्या नीति है, क्या आपका नियम है, क्या कानून कहता है। अगर इतने बड़े संस्थान चल रहे हैं, अगर वो नहीं जान पाएंगे क्या नीति है, क्या मौन नियम है, क्या मानक है भवन का, तो क्या मतलब है। अगर वो जानते हैं तो इतनी बड़ी गलती वो नहीं करते। जी। अच्छा ये बताइए कि खान सर जो है कि अपने कोचिंग सेंटर के जरिए तमाम गरीबों को भी पढ़ाते हैं और सबसे कम पैसे भी लेते हैं, तो उन गरीब बच्चों पर के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? और देखिए भविष्य पे असर तो बहुत पड़ेगा। जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो तो जी। पीछे चला जाएगा। जी। अब उस अन्य संस्थानों सेटिस्फाइड है कि नहीं है, इनका संस्थान बंद हुआ है, अभी कहाँ संचालित करेंगे, जी। स्किल कर दिया जा रहा है, तो भविष्य तो बहुत अंधकार में है, उसका तो भविष्य चौपट हो जाएगा। यदि वह स्वेच्छा से कहीं अध्ययन नहीं करेगा, कहीं संस्थान में नहीं प्रवेश देगा, यानी कि उसके सामने मुश्किलें खड़ा हो सकती हैं। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शक बंधुओं को इतना बढ़िया जानकारी दिए। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहें। हम लोगों का प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ऐसा जरूर कैसा बताइएगा। लग रहा है क्या? तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।